नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस नए YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.4 का प्रश्न संख्या 5वें को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे ये सवाल बताने का तरीका रहेगा, समझाने का तरीका रहेगा, वो थोड़ा सा हट कर रहेगा, एकदम सरल शब्दों में रहेगा। और एक बार वो सवाल को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको 10 दिन बाद भी वो सवाल दिया जाएगा कि ये सवाल लगाकर आप मुझे दिखा दीजिए, तो आप वो पहले 10 दिन पहले ही वो सवाल लगाए हैं और 10 दिन बाद भी आप लगाएंगे तो वो सारा सवाल आपको आने लगेगा। तो आइए अब हम बिना देर के उस सवाल की तरफ चलते हैं। यह हमारे पास क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.5 का प्रश्न संख्या पहला, दूसरा और तीसरे को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। मतलब प्रश्नावली नंबर 1.5 का सभी सवाल को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न संख्या पहला हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो हमारे पास संख्या दी गई है हमें इसको ज्ञात करना है। मतलब ज्ञात करने का मतलब इसको, मतलब ये घात जो हमारे पास है इसको हटा देना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहला बहुत ही आसान तरीका है, ये जो हमारे पास क्या है 64 है, तो 64 का हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर मतलब इस प्रकार से हम कर लेते हैं। कैसे? ये हमारे पास 64 है तो 64 हम कर लेते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ ये रफ के लिए आपको बता रहा हूँ। तो 64 का हम फैक्टर करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 से पहले कटाते हैं तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4। फिर से हम 2 से कटाएंगे तो 2 एकने 2, 2 छक्के 12। फिर से 2 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 आठे 16। फिर से 2 से कटाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। फिर से 2 से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा। फिर से 2 से हम कटा देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो ये कितनी बार आया है? तो हमारे पास 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 दूना 64। 64 हो गया है तो हमने इसका फैक्टर कर लिया। अब हमने इसका फैक्टर कर लिया है तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास ये 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। और ये कितनी बार है तो हम इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार है। 6 बार 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 हो जाएगा। और इसके ऊपर पावर के ऊपर भी ये घात है, मतलब ये तो हमने केवल 64 को इस प्रकार लिखा है और इसके ऊपर भी 1/2 है तो 1/ मैंने 2 लिख दिया। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हम 2 का पावर 6 हमारे पास है, तो जब हम जानते हैं 2 का पावर 6 है और इन दोनों का पावर भी 1/2 है, तो हमारे पास जब पावर रहता है, पावर में रहता है तो गुणा हो जाता है। तो 2 और ये हो जाएगा 6 गुणे 1/2 हो जाएगा। क्लियर बात है? अब देखिए 2 करे 2 और 2 तिया 6, तो 2 बार 2 तिया 6 तो 2 हो गया। और ये हमारे पास पावर 3 जो है 3 1 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 आ गया। 8 ये जो हमारे पास आया है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है था? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये दूसरा नंबर में सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, आपको 100% है कि ये समझ में आ जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल दे दे तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर मतलब ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो हमारे पास 32 है तो 32 हो गया। इसको हम कटाते हैं तो 2 से पहले कटाते हैं तो 2 एकने 2, 2 छक्के 12। फिर से 2 से कटाते हैं तो 2 आठे 16 हो जाएगा। फिर से 2 से हम कटाते हैं तो 4 बार में कट जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर से 2 से कटाते हैं तो 2 बार में कटेगा। फिर से 2 से कटाएंगे तो 1 कट जाएगा। तो अब हमारे पास ये 2 आया है तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 2 ही से पूरा कटा है तो 2 लिख लिया। और ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है, तो यहाँ पर इसका घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ये हमारे पास ये हो गया, लेकिन इसके ऊपर भी घात है। मतलब ये तो हमने 32 को 2 का पावर 5 लिखा है, 2 का पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। तो 32 को इस प्रकार लिख लिया। अब इसका पावर भी 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर इसका पावर 1/2 नहीं है, 1/5 है। मैंने गलती से ये लिख दिया है 1/5 है तो 1/5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई भी संख्या हो उसके पावर के ऊपर और पावर हो तो उसको हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो मतलब जैसे हमारे पास ये संख्या है, इसका पावर भी है, अब फिर से इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर भी पावर है तो हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो गुणा हमने कर दिया इस प्रकार से। तो 5 से कने 5, 5 कने 5 कट जाएगा। तो ये 2 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास 125 है। तो 125 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसे सबसे पहले 5 से कटाते हैं। तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर से 5 से कटाते हैं तो 5 पचे 25। फिर से 5 कन्ने 5 हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी बार में कटा? 5 हमारे पास यहाँ पर भी 5 रहे। तो 5 कितनी बार में कटा? 3 बार में। 5 तो है तो 5 हो गया। कितनी बार में आया है? 1 2 3, तो 3 हो गया। क्लियर है? और इसका ऊपर 1/3 है तो 1/3 हो गया। तो ये 5 और ये हमारे पास 3 × 1/3 हो जाएगा। जब भी घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा हो जाता है, तो गुणा हो गया। तो 3 एकने 3, 3 एकने 3 कट गया। तो ये हमारे पास राइट आंसर 5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल भी सेम टू सेम उसी प्रकार से करना है। कैसे हम करेंगे? तो इसको हम अभाज्य से गुणनखंड कर लेंगे 9 का। तो 3 3 का 9 और 3 एकने
3। तो हमारे पास कितने आया है, 3 हमारे पास कितना बार आया है, 2 बार आया, तो 3 का पावर 2 हो गया। और ये हमारे पास क्या है, 3/2 है, तो 3/2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुणा हो जाता है, तो ये हमारे पास 3, ये 2 इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 है तो 3/2 हो गया। तो 2 से 2 कट गया, तो 3 का पावर 3 आ गया है। 3 का पावर 3 आया है, तो हमारे पास क्या होगा, 3 3 9 9 27 हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइट आंसर 27 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कैसे मैंने किया, 2 से 2 ये कट गया, तो 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर जब 3 है तो 3 का पावर 3 बार जब करेंगे तो 3 3 9 9 27 हो जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर 27 हो जाएगा। उसी प्रकार इसकी बात करें हम, तो हमारे पास क्या है, 32 है। 32 है, तो इसको भी हम जब कटाते हैं तो इसको हम पहले 2 से कटाते हैं, तो 2 एकने 2 और 2 छक्के 12, फिर से 2 से कटाते हैं, 2 8 16, फिर से 2 से कटाते हैं तो 4 बार में कटेगा, फिर से 2 से कटाएंगे 2 बार में कटेगा, फिर से 2 एकने 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। 2 का पावर 5 हो जाएगा, और इसके घात का मतलब ये हमने तो 32 को इस प्रकार लिख दिया, और इसके घात क्या है, तो इसका 2 पावर 5 है, 2 पावर 5 हो गया। तो 2 का पावर ये हो जाएगा 5 इंटू में ये 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 हो गया। 5 से 5 कट गया, तो 2 का पावर अब 2 बच रहा है, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइट आंसर 8 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। सॉरी यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो 2 दूना 4 होगा, 4 हो जाएगा राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम बात करें, इसकी बात करें, तो मैं इसको नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास 125 है, तो 125 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो 5 से कटाते हैं, तो 5 दूना 10 और 5 5 25 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो गया, 12 में से 10 चला गया तो 2 बचा, तो 2 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 25, तो 5 5 25 हो गया। फिर से 5 से कटेंगे तो 5 5 25, फिर से 5 से कटाते हैं तो 5 एकने 5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो हम इसका हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार हो गया। इसका घात कितने हैं, 1/3 है, तो 1/3 हो गया। तो 5 का पावर 3 है, और ये जो पावर में है तो गुणा हो जाता है, तो माइनस का 1/3 हो जाता है। 3 से 3 कट गया, तो 5 का पावर 1 माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपके बुक में ये आंसर दिया होगा, यदि ये आंसर नहीं दिया होगा तो 1/5 दिया होगा, ये आंसर दिया होगा, थोड़ा सा आगे किया होगा। तो लेकिन 1/5 हमने कैसे लिखा, जब भी कोई भी घात ऊपर रहता है और उस मतलब जैसे कोई भी संख्या है वो माइनस में है, जैसे मान लेते हैं माइनस का 4 का पावर माइनस का 1 है, तो जब भी हम इस माइनस को हटाएंगे तो ये हम इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब ये जो 4 है ये बटा में आ जाता है, तो ये हमारे पास ऐसे बटा में। उसी प्रकार ये भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी सारी बात। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल हमसे क्या दिखा रहा है कि 2 का पावर 2/3 है, फिर से 2 का पावर 1/5 है। तो जब भी हमारे पास घात आधार बराबर होते हैं तो हम घातों को जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास आधार इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हमने 2 लिख लिया, और हमारे पास घात क्या है, तो अलग अलग है, तो घात को हम जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास इस प्रकार से हमने जोड़ लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास 5 और 3 का कितना आ जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 5 15, 5 जाकर ऊपर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 10, फिर से प्लस 5 या 15, 3 जाकर ऊपर करेगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 13/15 आ गया। तो इसका 2 का पावर 13/15 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर आता है। बस कुछ भी नहीं करना है, ये 2 का जब भी आधार बराबर होते हैं तो हम घातों को जोड़ लेते हैं, तो हमने घातों को जोड़कर इस प्रकार लिख दिया। क्लियर यहाँ तक। अब हम इसकी बात करते हैं, तो हमारे पास है 1/3 का पावर 3 है, और इस पूरे का घात 7 है, तो 7 हो गया। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो यदि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 का पावर माइनस का 3, क्योंकि ये नीचे है हमने इसको ऊपर भेजा, तो ये माइनस जो पावर रहता है वो घात माइनस में हो, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वही माइनस में हो गया। इसका ऊपर क्या है, 7 है, तो 7 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी आधार बराबर आता है तो हम उसको, तो ये हमारे पास आ गया। और हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी संख्या हो, उसके संख्या का घात होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, गुणा में हो जाता है। तो ये हमने 3 का पावर -3 था, -3 हो गया, और इसके घात के ऊपर फिर से घात था तो हमने इसका गुणा कर दिया, मतलब गुणा होता है, तो ये हमारे पास गुणा हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 7 तरीका 21, तो ये 21 हो गया, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास एक और है, ये हमारे पास 11/11 है। क्या है, 11/11 है। तो हमारे पास क्या है, 11/11, दोनों का पावर भी सेम है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो 11 को इस प्रकार लिख लेते हैं, और जो हमारे पास ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास संख्या है ये ऊपर जाता है तो क्या होता है, इसका पावर जो होता है वो माइनस में हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/,
1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 में से 1/2 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 11 का पावर 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास राइट आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है? यदि आपको ये सवाल मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है ये सवाल, क्योंकि यहाँ पर हमको लग रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमको 4 दिया था। यदि 4 दिया होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, और जब हम इन दोनों में से 1/2 में से 1/4 को घटा देंगे तो इसको हम जब घटाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। इसको एलसीएम पहले ले लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 2 4 होता है, 2 दूना 4, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस का 4 एक 4, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये 11 का पावर 1/4 आएगा यदि ये आंसर आता है। यदि यहाँ पर 4 होगा तो, लेकिन 2 होगा तो 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसकी बात करते हैं 5वें नंबर सवाल की। देखिए 5वां नंबर सवाल हमारा है, आधार तो हमारे पास समान नहीं है, तो जब भी हमारे पास आधार समान नहीं रहता है और घात हमारे पास समान रहता है तो हम क्या करते हैं, आधार का हम गुणा कर देते हैं। तो 8 का हमने 7 का 8 में गुणा कर दिया, और उसके बाद जो पावर रहता है उसको हम एक बार लिख देते हैं। तो एक बार हमने लिख दिया। अब हमारे पास 8 सत्ते 56 होता है, तो ये हमारे पास 56 का पावर 1/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये सवाल सारे समझ में आए हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।